हेलो एवरीवन। आज 11वां दिन है जिसमें हम JLO 2013 का पेपर 2 करा रहे हैं। 99 क्वेश्चन से लेके आज हम आपका कंप्लीट करा देंगे 119 तक। प्रत्येक दिन लगभग 10 क्वेश्चन देते हैं हम आपको। 98 को 99 नहीं, 100 से लेकर चलेंगे क्योंकि 99 वाला प्रश्न हम पिछले टर्न पर करा चुके हैं। 100 से लेकर 119 तक कराएंगे आज। 99 वाला प्रश्न हमने कराया था कि दो स्थिति पर परिशांति 3 वर्ष तक की होती है, ये बता चुके हैं हम पिछले टर्न पर आपको। 100वां प्रश्न आज का पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने। पूछा गया है कि ये बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत अपदूषण को हटाने के लिए कौन सक्षम है। तो धारा 133 CRPC की कहती है कि अपदूषण को हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कोई विशेषता सशक्त किया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम है। तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 100 का सही है, पहला ऑप्शन। बाकी और मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट होते हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। हमने अपने मैटर में लिख दिया, जैसा कि हम बता चुके हैं कि सारे प्रश्नों का हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं। इस तरह से लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत अपदूषण को हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कोई विशेषता सशक्त किया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगे मजिस्ट्रेट नहीं लिखा है, आप लोग बढ़ा लीजिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम है। इस तरह से 100वां प्रश्न हो जाएगा आपका। 101वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखें, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश 133 में है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए 101 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपसे मतलब ये सुमेलित क्यों नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के मामले के आदेश धारा 144 में है, ना कि धारा 145 में, इसलिए चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए 101 का चौथा ऑप्शन सही है। 102वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए कि धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी। अगर कोई व्यक्ति जिससे कहा गया कि आप प्रतिभूति दीजिए और वो प्रतिभूति देने में असफल रहा है, तो उसको धारा 122 CRPC के अनुसार 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। कहने का मतलब है 102वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। 103वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि घोर उपपत्ति कारित करने के लिए आ का विचारण किया जाता है और वो दोष सिद्ध किया जाता है। छत व्यक्ति तत्पश्चात मर जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित हुई, घोर उपपत्ति कारित होने के बाद उसका विचारण हुआ और घोर उपपत्ति के लिए उसे दोष सिद्ध कर दिया गया। और हुआ क्या, उन्हीं चोटों की वजहों से वो व्यक्ति आगे चलकर मर गया। तो अगर मर जाता है तो होगा क्या, कौन सा ऑप्शन सही है, पहले तो ये समझ ले। तो 103वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। सॉरी, 2 सही है, 4 नहीं, क्योंकि मानव वध का विचारण तो पुनः विचारण होगा, मगर होगा क्या, राज्य सरकार की सहमति से होगा। कहने का मतलब है, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है इस प्रश्न को, कि अगर किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति हुई और उस उपपत्ति के कारण वो आगे चलकर मर गया और उसका पुनः विचारण हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। पहले घोर उपपत्ति के लिए दोष सिद्ध किया गया, अब उसका पुनः विचारण होगा मानव वध के लिए, मगर ऐसा पुनः विचारण राज्य सरकार की सहमति से या अनुमति से ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ये बात कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो दोहरे मतलब दोष सिद्ध या दोष मुक्त व्यक्ति का विचारण पहली बात तो होता नहीं है, अगर किया जाएगा तो धारा 300 CRPC की 300 के खंड 2 में है, 302 नहीं बल्कि धारा 300 का खंड 2। हमने इस तरह से अपने उत्तर में लिख दिया है, ये समझ ले इस उत्तर की व्याख्या, कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302, 300
की उपधारा 2 है, 302 ना धारा, आप समझ जाइएगा, 300 और 2 इस तरह से लिखना है। 300 की उपधारा 2 के अंतर्गत किसी अपराध के दोषमुक्त या दोषसिद्ध व्यक्ति का भिन्न अपराध के लिए पुनः विचारण राज्य सरकार की सहमति से किया जा सकता है। ये बात आपका ये उत्तर हो जाएगा 103वें प्रश्न का। 104वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए धारा 129 जो है दंड प्रक्रिया संहिता की, इसके अनुसार विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने का समादेश कौन दे सकता है। तो अगर कहीं पर भीड़ एकत्रित हो गई है तो 129 धारा के अनुसार उसको सिविल बल के प्रयोग द्वारा तितर बितर कर सकते हैं। 2 लोग कर सकते हैं, या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर उस थाने का भार साधक अधिकारी जिस थाने के अंतर्गत ये भीड़ इकट्ठी हुई है। तो इस प्रश्न का 104 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 102 का हमने बताया था आपको 3 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही था। और 103 का ऑप्शन नंबर 2 सही था। 104 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। फिर आ जाइए आप 105वें प्रश्न पर। 105वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक ए जो है ट्रेन से दिल्ली से चला, मुंबई की यात्रा कर रहा था। रात में उसका सूटकेस चोरी हो गया और मुंबई जाकर उसे पता चला कि मेरा सूटकेस चोरी हो चुका है। और ये बात कहाँ पता चली, बीच में कहीं पता चली। और चोरी किए गए सूटकेस का वो व्यक्ति जो चोर था वो जयपुर में पकड़ा गया। तो चोरी के अपराध का विचारण कहाँ हो सकता है। तो हम लोगों के यहाँ जो सीआरपीसी है उसकी धारा 183 के अंतर्गत ये बताई गई है बात कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जहाँ से आप यात्रा करते हैं और जहाँ तक आप जाते हैं या बीच में जहाँ पर भी कोई जगह पड़ती है, आप कहीं पर भी विचारण की लिए हकदार हैं, आप कहीं पर भी उस अपराध का विचारण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो इस अपराध का विचारण दिल्ली से चले थे, दिल्ली में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है, जहाँ चोर पकड़ा गया हो जयपुर में भी हो सकता है। इसका मतलब 105वें का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त में से कोई भी स्थान पर क्या होगा, विचारण हो जाएगा। फिर 106वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए धारा, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन 106, इसमें लिखा हुआ धारा 366 जबकि होना चाहिए धारा 368 के अंतर्गत कोई मामला प्रस्तुत होने पर उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, दंडादेश की पुष्टि कर सकता है, कोई अन्य दंड दे सकता है, अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। कहने का मतलब है 106 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयोग सभी, कुछ भी कर सकता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 368 के अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय दंडादेश की पुष्टि कर सकता है, कोई और दंड दे सकता है, अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है, कुछ भी, सारी अधिकारिता प्राप्त है उच्च न्यायालय को। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 107 पर। पूछा गया है कि ये बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी ये सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो आत्महत्या से संबंधित धारा हमारी सीआरपीसी के अंदर 174 है। इसमें बताया गया धारा 174 में कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में बताया गया कि आत्महत्या आदि करने पर पुलिस का जांच करना और उसकी रिपोर्ट को देने का दायित्व है, जिला मजिस्ट्रेट को देते हैं ये लोग रिपोर्ट। कहने का मतलब है 107वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है, जैसा कि बता चुके 106 का ऑप्शन नंबर 4 सही था। 108वें प्रश्न में आपसे पूछा गया ये बताइए अपराध जिसका विचारण सिर्फ परिवाद पर ही हो सकता है वो कौन सा अपराध है। तो सिर्फ और सिर्फ परिवाद पर अपराध का विचारण होता है विवाह के विरुद्ध अपराध। और ये किस धारा में बात हुई है, ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में हुई है कि विवाह के विरुद्ध अपराधों का विचारण केवल परिवाद पर ही हो सकता है। बाकी सारे मामलों का आप परिवाद भी कर सकते हैं और एफआईआर भी कर सकते हैं, सारे के सारे संज्ञेय मामले हैं। कहने का मतलब है 108वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 109वें प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न है हम लोगों का, इसमें पूछा गया है कि ये बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206
कि उपधारा 2 के अंतर्गत तुच्छ अपराधों से संबंधित ये धारा है, तुच्छ या छोटे अपराध का क्या अर्थ है। तो हम लोगों की जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 206 में बताया गया है उपधारा 2 में कि तुच्छ अपराध या छोटे अपराध वो होते हैं जिनमें अब उस अपराध के लिए जुर्माना सिर्फ 1000 रुपये तक का हो। कहने का मतलब 109 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। और अगर कारावास की बात की जाए तब भी आप समझ लें छोटे मामलों में कारावास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक दिया जा सकता है। कहने का मतलब है जुर्माना 1000 रुपये और कारावास 3 मास तक का दिया जाता है छोटे अपराधों के मामलों में। 109 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरह से जैसा कि हम बता चुके हैं हर वीडियो जितना भी हमारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर सब पे आपको ये 100 नोट्स का PDF मिलता है। कंप्लीट और प्यूरिफाइड मैटर होता है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई करिए और अपने सारे साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये मैटर सेंड कर दीजिए। कंप्लीट मैटर है, जब तक पेपर आपका होगा तब तक हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस कर देंगे। और JLO का सारा सिलेबस हमने पूरा सिलेबस दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और मैटर को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।